दोस्तों आज ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। क्या यानी सरकार हमारी मांगों को मानेगी, वो एक इशू है, और दूसरा हमें कोर्ट से भी लगातार निराशा मिल रही है। एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे इक्वल एमएसपी को लेकर हो, वन रैंक वन पेंशन को लेकर हो, या एक्स ग्रुप पे को लेकर हो, और हाल ही में जो कल जजमेंट मिला है, यानी जो ऑनरी नायब सूबेदार थे प्री 2006 से पहले के, उनको नायब सूबेदार का दर्जा देने के लिए बहुत सारा कल जो निराशा लगी दिल्ली एफटी से। कब लगी है? जबकि 99% हमारी जीत हो चुकी थी, आधा अधूरा इंप्लीमेंट हो गया था। यानी हम बिल्कुल निश्चिंत थे और हमें ऐसा उम्मीद थी कि इन सब लोगों को, हमारे भाइयों को, यानी जो 2006 से पहले के हैं, उन्हें जो ऑनरी नायब सूबेदार मिली है उनके लिए एसीपी 1 का प्रावधान नहीं था। उनको एज ए नायब सूबेदार, एज ए एसीपी नायब सूबेदार, एसीपी 1 के हिसाब से उनकी जो पेंशन है 24,825 कर दी जाएगी, वो एरियर मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमारे भाई बड़े भाई दीवान सिंह ने इस खबर को डाला, उन्होंने कहा है इंडिकेशंस थे, संकेत थे, सब यही इशारा कर रहे थे कि जजमेंट हमारे फेवर में आएगा। लेकिन शाम होते होते हमारे पास सूचना आने लगी कि जजमेंट फेवर में नहीं आया है। बड़ा दुख हुआ कि ये बिल्कुल चौंकाने वाली और निराशा वाली खबर है, और हम किसी कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, बट हम आगे इसकी लड़ाई कंटिन्यू रख सकते, ये एक बात है। लेकिन इसके एक एक पहलू पर दिखाऊंगा कि एमएसपी का जो हमारा केस भी कोर्ट में चल रहा है, तो अब हमें उसकी भी उम्मीद कम लगती है। ओआरओपी का भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से वापस आया है। जो लोग अभी रिटायर्ड हुए नहीं जानते हो, हर एक की एक एक कॉपी दिखाऊंगा और क्या क्या हुआ था, और आज हम क्या चाह रहे हैं, क्या ये होगा या नहीं होगा। शायद आप अपने दिमाग की आपकी बत्ती जल जाएगी, आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो कल की बात है ऑनरी नायब सूबेदार वाले केस की, जिसमें मैं सबसे पहले मैं 21 फरवरी 2020 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, यानी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक लेटर निकला है कि रिवीजन ऑफ पेंशन प्री 1/1/2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांट ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, यानी जो ऑनरी उन्हें मिला है उनकी इस तरीके से आई एम डायरेक्ट टू रेफर द मिनिस्ट्री लेटर नंबर सो एंड सो। उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग विथ ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड टू हवलदार्स विल बी नॉशनली कंसिडर्ड एज ए प्रमोशन टू ए हाई रैंक ग्रेड ऑफ नायब सूबेदार। यानी समझ सकते हो कि जो हवलदार हैं उन्हें ऑनरी नायब सूबेदार दिया जाता है, उनको एज ए नायब सूबेदार उनका। द प्रोविजन वाज एप्लीकेबल फॉर हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार रिटायर्ड ऑन या आफ्टर 1/1/2006। और कहा है ए सैंक्शन ऑफ प्री 2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार अप्रोच वेरियस कोर्ट ऑफ इंप्लीमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेटर सो एंड सो 2000। यानी इसके तमाम जितना आपको चंडीगढ़ एफटी में केस चला, और इसके लिए यह आदेश पारित हो गया था। आदेश की कॉपी देखी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसके लिए फिर पीसीडीए को आदेश दिया। पीसीडीए ने आनंद फानन में सर्कुलर नंबर 631 बना दिया, जिसकी कॉपी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और ये निकलती है 5/3/2020 को, यानी इसके थोड़े दिन बाद। और सर्कुलर नंबर कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन। ये हर एक जितनी आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, चाहे सीपीपीसी है, ऑडिट है, नोडल ऑफिस है, सीडीए मेरठ, चेन्नई, सब पूरी ट्रेजरी को भेज दिया जाता है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 1 जनवरी 2006 रिटायरीज हवलदार ग्रांटेड ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार, और रेफरेंस ऑफ सर्कुलर नंबर 415 डेटेड 22 जुलाई 2009। रेफरेंस इज इन्वाइटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी डेटेड 12 जून 2009 अंडर विच ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबेदार ग्रांटेड to Havaldar has been nationally considered as a promotion of the higher grade of Naib Sudar. Benefit of fitment of the pay band and higher grade pay has been allowed nationally for the purpose of fixation of service pension only. This provision was applicable for Havaldar granted honorary rank and Naib Sudar retired so and so. MOD has issued the required order of government so and so. उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2006 of pre 2000 retiree Havaldar who were granted honorary Naib Sudar accordingly a fresh revision table of Havaldar
अरे इसके लिए उन्होंने वो स्वीकृति दे दी अलग अलग। इसका देख सकते हो, इसकी टेबल देख सकते हो। द सर्कुलर हैज बीन अपलोडेड सो एंड सो, आप देख सकते हो। यानी सारी सुविधा, सारी चीजें देने के बावजूद उन्होंने कहा एज रिवाइज टेबल ऑफ अवेलेबल क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 15 ईयर्स मोर देन देयर फॉर पेंशन ऑफ ऑनरी रैंक ऑफ नायब सूबादार वो आर रिसीप्ट ऑफ स्पेशल पेंशन इनवैलिड पेंशन, उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने रिवीजन, इसकी रिवाइज आपकी टेबल भी दे दी थी। दोस्तों कल इसका डिसीजन था और कल डिसीजन में दिल्ली एफटी ने इसको डिनाई कर दिया, हम वो नहीं दे सकते। आप समझ सकते हो, जबकि पूरी चीजें यानी चंडीगढ़ एफटी से मामला चलता चलता हर जगह सब चीज निकलने के बावजूद हमें झटका लग गया। अब मान लो अब ये किस तरह केस आगे बढ़ेगा, भगवान मालिक है, ये लोग इकट्ठे होकर आगे जा सकते हैं नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे कि हमारा एमएसपी का केस अटका हुआ है और दूसरे केस अटके हुए वन रैंक वन पेंशन की बात करूं कि वन रैंक वन पेंशन में अब होगा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी रिव्यू पिटीशन। ये मैं आपको एक न्यूज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि वन रैंक वन पेंशन जो इंप्लीमेंट हमारा 2023 में हुआ, 2019 वाला जो अभी ORP 2 बोल रहे हो, इसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में काफी चले गए थे, पूरे हमारे अधिकारी थे, सब भी थे, जो भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डिसीजन माना, ना ही रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी थी। मतलब ऑनरी नायब सूबादार जो 2006 से सरकार ने वो डिनाई कर दिया। वन रैंक वन पेंशन सुप्रीम कोर्ट में जो पॉलिसी बनी है कि पीएमआर को नहीं मिलना है, एक्स ग्रुप अलग है, जो भी सरकार ने बना दी है काली पीली, वो सब स्वीकार है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। एमएसपी के बारे में जैसे हमें बड़ी शंका है, आपके सामने सुनिए। वेतन बढ़ाए जाने की मांग खारिज, सैन्य मुख्यालय ने सरकार से कहा कि फैसले पर दोबारा विचार करें। सेना ने मिलिट्री सर्विस पे 5,200 से बढ़ाकर 10,000 किए जाने की मांग की थी। 1.12 लाख सैन्य कर्मियों का वेतन बढ़ाए जाने पर सालाना 610 करोड़ रुपए का खर्च आता है। वित्त मंत्रालय ने सेना के लंबे समय से चली आ रही एमएसपी बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। अब मैं पूरी कहानी सुनाने से इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आप ये समझ सकते हो कि एमएसपी के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि सेना एमओडी भी साथ थी, जनरल साहब भी साथ थे, तब भी सरकार ने मिलिट्री सर्विस पे के मामले को खारिज कर दिया था। सिर्फ जेएसयू की बढ़ानी थी, सभी जवानों की बराबर की तो बात दूर है। और ये इंप्लीमेंट, इसका एरियर भी मिल चुका था, सर्कुलर नंबर 631। अब होने के बाद इस पर पूर्ण विराम उन्होंने दिल्ली एफटी ने लगा दिया है। और वन रैंक वन पेंशन का मामला वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप ये देख सकते हो। सीधा सीधा है कि वन रैंक वन पेंशन में अब बदलाव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन। अब उन्होंने कहा है, ये सारा आप न्यूज पढ़ सकते हो कि ये सारी ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें हैं। यानी हम अब किस से उम्मीद लगाएं और कहां जाएं, बात ये है। सवाल ये है आखिरी कि यानी हम जैसे हम बात करते हैं कि जो भी कोशिशें हैं जमीन के ऊपर कर ली, सरकार को ज्ञापन दे लिए, माननीय कोर्टों में भी मामले वन रैंक वन पेंशन एमएससी सारे मामले जा रहे हो, जाकर के हमें निराशा हाथ लग रही है। लेकिन अभी दोस्तों ये है अपडेट असली, ये है चीज असली जो आपके दिमाग की बत्ती खुलेगी। समझने वाली बात है कि हम जो भी संघर्ष करेंगे वो अभी बहुत कम है और बहुत थोड़ा है, हमें एकजुट होकर के बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और वो जमीन पे आपको दिखाना होगा, अर्थक्वेक लाना होगा, तब इनको समझ में आएगी कि जवानों की शक्ति क्या है। पहले एकजुटता, फिर उसकी शक्ति, उसके बाद कोई हम उम्मीद लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत कहते हैं ना, अब बहुत दिल्ली बहुत दूर है। धन्यवाद दोस्तों।